मेरे नैनों के नूर, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाने आ रही हूँ जो कि हमारे प्रिंसिपल श्री प्रतीक श्रीवास्तव जी ने असेंबली में सुनाई थी हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके। मैंने सोचा मेरे भी तो इस परिवार में न जाने कितने विद्यार्थी हैं, बड़े हैं कुछ छोटे हैं, हम सब विद्यार्थी हैं क्योंकि हम सब प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो क्यों ना मैं आप लोगों को सुनाऊं। कहते मैं कभी भी कोई भी काम करता हूं तो मैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करता हूं। कहते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बैच के बैच लगा कर खूब पैसा कमा लूँ, लेकिन जहाँ पर आप सबका फ़ायदा ना हो मैं वो काम नहीं करता हूँ। तो कहते कि और उसके लिए मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने असेंबली में सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते एक बार आप ही लोग की तरह एक बच्चा था। वो हमेशा सोचता मैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लूँगा, रोज़ रोज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और परीक्षा आने वाली थी, परीक्षा में केवल 6 महीने बचे रह गए थे। उसकी माँ उसे रोज़ समझाती कि बेटा परीक्षा आ गई है, पढ़ना शुरू कर दो। तो बच्चा बोला मम्मी अभी 6 महीने हैं, मैं पढ़ लूँगा, आप चिंता ना करो। 1 महीना और बीता, 5 महीना रह गया। माँ ने फिर समझाया कि परीक्षा को केवल 5 महीने रह गए, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ाई में दिमाग लगा लो। बच्चा बोला अरे माँ अभी 4 महीने बाकी हैं, चिंता ना करो, मैं सब पढ़ लूँगा। और पढ़ता नहीं था। इसी तरह जब 3 महीना रह गया तो उसकी माँ को चिंता सताने लगी। उसने सोचा ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको समझाने के लिए कुछ मुझे करना पड़ेगा। उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि उसकी मम्मी को तो चिंता सता रही थी कि ये कैसे पास होगा। तो उसने इसे ना कुछ ज़्यादा अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। अब 3 महीना ही रह गया था, मम्मी को तो चिंता हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन खीर बनाई 1 कटोरी, क्योंकि बच्चे को बहुत खीर पसंद थी। तो माँ ने कहा बच्चे से आज मैंने तुम्हारे लिए कटोरी खीर बनाई है। बच्चा बड़ा खुश हो गया। वो खाने बैठा, माँ ने उसका खीर रखी। तो जैसे वो खाने चला, माँ ने कटोरी को लिया और फ्रिज में रख दिया। कहा भी नहीं शाम को खा लेना। बच्चा बोला ठीक अच्छा। सोचा मम्मी कह रही तो शाम ही खा लूँगा। शाम को उसकी माँ ने फिर 1 कटोरी खीर बनाई। कहा देखो मैंने तुम्हारे लिए आज शाम को ताज़ी 1 कटोरी खीर बनाई है, लो खा लो। वो जैसे ही खाने चला, माँ ने फिर कटोरी ले ली और कहा ऐसा करो इसको तुम सुबह खा लेना, अभी मत खाओ। बच्चे को बड़ा खराब लगा, उसने मुंह बनाया कैसी है, लेकिन क्या बोल सकता, ठीक है सुबह खा लूँगा। सुबेरे माँ ने फिर 1 कटोरी खीर बनाई और कहा बेटा देख तेरे लिए मैंने बिल्कुल ताज़ी 1 कटोरी खीर बनाई है, ले खा ले। वो फिर खाने चला। जैसे उसने चम्मच कटोरी में रखा, माँ ने फिर कटोरी ले ली, फिर फ्रिज में रख दिया। कहा दोपहर में खाना। दोपहर में फिर कटोरी खीर बनाई। अब 4 कटोरी खीर हो गई। तो दोपहर में फिर खाने बैठा, हालांकि उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो जब खाने बैठा तो माँ ने उसके आगे रख दी कटोरी, लो खाओ। उसने 1 कटोरी खीर खाई, बहुत उसको मज़ा आया, बहुत आनंद आया, खूब अच्छा लगने लगा उसको। फिर माँ ने दूसरी कटोरी खीर उसके सामने रखी, तो अभी बच्चे ने उसे बड़े चाव से खाया। माँ बोले तीसरी कटोरी भी खाओ। बोले माँ मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खा सकता। उसकी माँ ने घसीट के 1 थप्पड़ मारा गाल में, खा खाएगा कैसे नहीं। बच्चे ने खाना शुरू किया और उसका हालत ख़राब। वो मम्मी मेरा बहुत पेट भर गया। वो चौथी कटोरी भी लेकर आई, बोली इसको भी खाओ। बोला मम्मी मैं नहीं खा सकता। नहीं तुम्हें खाना है खाओ। उसने 1-2 चम्मच खाया। उसने कहा मम्मी मैं नहीं खा सकता। उसकी माँ डंडा ले आई बड़ा सा, 1 डंडा देकर पूरी खाओ। उसने मम्मी मैं नहीं खा सकता, चाहे मुझे मार डालो, मेरी चमड़ी उधेड़ दो, लेकिन मैं और नहीं खा सकता, मेरा पेट, अरे हाँ मेरा पेट बहुत भर गया, मैं अब बिल्कुल नहीं खा सकता।
2-3 डंडे लगाने के बाद भी उसने नहीं खाया। कहा ना मैं नहीं खा सकता। तो माँ ने उसे समझाया कि जब तुम 2 दिन की खीर 4 कटोरी एक दिन में नहीं खा पा रहे हो तो पूरे साल की पढ़ाई 1 महीने में कैसे कर लोगे। तुम ये सोचते हो कि आखिरी में सब कुछ कर लूँगा, जिस तरह तुम आखिरी कटोरी नहीं खा पा रहे हो, तुमने आखिरी कटोरी खाने में हाथ खड़े कर दिए, उसी तरह तुम एग्ज़ाम के समय भी हाथ खड़े कर दोगे, हार मान लो कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। तो पढ़ाई ऐसे होती है जैसे आप लोग खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों समय पढ़ो। और जो 365 दिन आप खाना क्या छोड़ देते हो, 365 दिन आप खाना खाते हो, 365 दिन आप खेलना नहीं छोड़ते हो, 365 दिन आप टीवी देखना नहीं छोड़ते हो, 365 दिन आप सोना नहीं छोड़ते हो, तो पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो। जिस तरह खाना खेलना सोना ज़रूरी है उसी तरह तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। 365 दिन का कोर्स 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 महीने में कैसे पढ़ लोगे। अब बेटे को समझ में आया। उसकी माँ ने कहा अगर प्रतिदिन तुम मेहनत करते रहो, जिस तरह खाते हो, सोते हो, जागते हो, सभी अपनी दैनिक क्रियाएं करते हो, उसी तरह अगर पढ़ते रहो तो आपको किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं भगवान मुझे अच्छी नौकरी दे दो, भगवान मुझे एग्ज़ाम में पास कर दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो। नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरा आत्मविश्वास आएगा। अरे मुझे तो सब कुछ याद है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। एक आप में जोश होगा। तो जिस तरह आप अपने दैनिक कार्यों को नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह पढ़ाई में भी लापरवाही ना करें। प्रतिदिन जो टीचर पढ़ाता है घर जाके उसे दोहराएं। अगर आप उसे दोहरा लेते तो आधा से ज़्यादा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। और आप नियम पूर्वक पढ़ाई करते रहेंगे तो पढ़ाई बहुत आसान लगेगी, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो आप लोग को हमारे प्रधानाचार्य श्री प्रतीक श्रीवास्तव जी की ये कहानी कैसी लगी? क्या उनको, जो इन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, क्या उनका ये तरीका सही है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा।